हाँ ठीक आहे, आहेत अंपायर तर चालेल, ठीक आहे. थैंक यू दशरथ सर। तो चलिए फिर से एक बार पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग में तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और साथ ही साथ तमाम खिलाड़ियों का मैं आपका अपना मानस मनोरी आप सभी का करना चाहूंगा तहे दिल से स्वागत। दोपहर के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाजी की भागदौड़ संभालने के लिए गेंदबाज हेमंत आ चुका और शुरुआत धमाकेदार 4 के साथ डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। तो देखिए मुकाबला दो टीमों के बीच यहाँ पे जरूर जारी किया जाएगा। रोजो पाटिल 11 उनके बिनाम खेलते हुए सह्याद्री चैंपियंस की टीम नजर आने वाली है। टॉस किया गया था, राजा पाटिल 11 ने उस टॉस को जीता और कप्तान ने फैसला किया पहले गेंदबाजी करने का। 5 ओवर का होने वाला ये कड़ा मुकाबला और शुरुआत एक धमाकेदार 4 के साथ हो चुकी है जहां पे सागर और मयूर ये बल्लेबाजों की जोड़ी, लेकिन ये स्क्वायर कट करने की कोशिश पॉइंट की दिशा में धकेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद डॉट जाती हुई नजर आने वाली है। पहली गेंद पे शानदार चौवा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर सागर भोसले के बल्ले से आया था, लेकिन उसके बाद हेमंत गोड़े की होती हुई वापसी एक डॉट गेंद के साथ। पहला पावर प्ले का ओवर 38 मीटर के सर्कल के बाहर केवल 2 खिलाड़ी रह सकते हैं। बल्लेबाजों के लिए रन बनाने का सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका, लेकिन पहली गेंद पे 4 आने के बावजूद अगली 2 गेंदें हेमंत गोले के जरिए डॉट आते हुए दिखाई दे रही है और बल्लेबाजों को खामोश रखने का काम अब गेंदबाज बखूबी निभाते हुए नजर आ रही है। पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग का ये रोमांच, जो पेड़ पूर्व विभाग का त्योहार होता है, वो त्योहार की शुरुआत कल से हुई थी और आज के दिन में भी वो त्योहार हमें नजर आ रहा है, लेकिन गोली की रफ्तार से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर एक और बार ये चौवा 4 रन। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। तो देखिए उसकी अगली गेंद पे एक लेग बाइस के चलते सिंगल आता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है, जैसे हमने गेंदबाज की तारीफ की थी, लेकिन फिर से एक बार बल्लेबाज का बल्ला बोला, एक चौवा उनके बल्ले से आता हुआ भी हमें जरूर दिखाई दिया था। फिर से एक बार ये कैच की संभावना बन सकती है। शॉर्ट फाइन लेग में आसानी के साथ कैच को दिया जाएगा अंजाम और पहले विकेट यहाँ पे गिरता हुआ जरूर नजर आएगा। गोल्डन डक के बने शिकार मयूर सावंत बिना खाता खोले भेजा हेमंत गोड़े ने उनको पवेलियन में वापस। पहला झटका सह्याद्री चैंपियंस को दिया जाएगा। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। तो देखिए स्वर्गीय राजा पाटिल जो टीम मैदान पर खेलती हुई नजर आ रही है, उनकी जर्सीज अगर हम देखें वामन सर, तो रेस्ट ऑफ इंडिया जैसे उनकी जर्सीज है। जो मुकाबला हुआ था रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया और बेस्ट ऑफ
महाराष्ट्र बेस्ट ऑफ ग्रामीण के बीच, तो उनके रेस्ट ऑफ इंडिया की जैसे जर्सी आज नजर आ रही है स्वर्गीय राजा पाटिल 11 की। और उनके जो ओनर रहने वाले, जो अदीना म्यूजिक के प्रोप्राइटर हमारे सह्याद्री प्रतिष्ठान के आदित्य पाटिल, इनके जरिए भी शुभकामनाएं उनकी टीम के लिए यहाँ पे आ चुकी है, जो लाइव यूट्यूब के जरिए लाइव मुकाबलों का आनंद ले रही है। जो अभी जॉब पे है, मुकाबला देखने के लिए आ नहीं सकते, लेकिन आदित्य पाटिल इनके जरिए भी शुभकामनाएं आ चुकी है। उनका भी हम स्वागत इस टूर्नामेंट के चलते जरूर करना चाहेंगे। हमारे गोपीनाथ जी पवार, इनके जरिए भी शुभकामनाएं आ रही है। अच्छी डांसिंग वो कर रहे हैं। वैसे दर्शकों का मनोरंजन होना चाहिए ताकि मजा आए। देखिए गेंदबाजी में होगा परिवर्तन और गेंदबाजी में भागदौड़ के लिए P2 की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार के ऊपर गेंदबाज आएंगे सागर जगताप के हाथ में गेंद थमाई गई है। संकेत दिवेकर इनएट नंबर 3 के ऊपर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए दाखिल हो चुके हैं। P2 का दूसरा पावर प्ले का ओवर, यानी कि 3 खिलाड़ी अब बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात। ये स्लॉट में आई थी, वाइडी श्लोंगा बाउंड्री के बाहर कैच को छोड़ा और ये नतीजा भी भुगतना पड़ेगा खामियाजा। जले पे नमक छिड़कने वाला छक्का वाइडी श्लोंगा बाउंड्री के बाहर। थैंक यू ऑपरेटर। तो मंगेश जिन्होंने उस कैच को छोड़ा था, हालांकि मुश्किल मौका था, लेकिन क्रिकेट में कोई मुश्किल नहीं होता, मुश्किल को आसान बनाए वो अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन बैक टू बॉलर गेंद का कलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन गेंद पकड़ने में असफल रहे। शॉट हमने देखा कि मिड ऑन में वो गेंद जाती हुई नजर आई, इसकी वजह से सिंगल आता हुआ यहाँ पे जरूर दिखाई देने वाला है। और 16 रन अब टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर हमें आता हुआ दिखाई देगा। सागर जगताप के हाथ में दूसरे ओवर के लिए गेंद थमाई गई है। राजा पाटिल 11 उनके साथ सह्याद्री चैंपियन, इन दोनों के बीच यह मैदानी जंग मैदान के ऊपर दिखाई देती हुई। बाएं हाथ के गेंदबाज लोअर फुल टॉस आउटसाइड द स्टंप, शॉट कवर एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद चाहती हुई वहां पे अच्छी फील्डिंग। थ्रो होता तो शायद कुछ संभावनाएं बन सकती थी, लेकिन एक रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ पूरा किया। एक आध चौवा, एक आध छक्का, उसके बाद सिंगल डबल से रन बटोरने की कोशिश सह्याद्री चैंपियन के दोनों बल्लेबाज मैदान पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी वजह से टोटल अब जाएगा एक के साथ फिर से एक बार आगे। 17 रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। लोअर फुल टॉस मौका बन सकता था, मौके का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। और हम हमेशा कहते हैं वामन सर, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो प्रोडक्शन। ये गेंद डॉट जाते हुए यहाँ से जरूर दिखाई देने वाली है। टोटल वहीं पर थम चुका है 17 के ऊपर। 17 का खतरा हम ऐसा कहते हैं, लेकिन वो खतरा कौन सी टीम का होगा ये देखना भी उतना ही जरूरी। फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी हो रही है, जड़ में गेंदें डाली जा रही है, कोई हाथ खोलने का मौका बल्लेबाजों को नहीं दिया जा रहा। और उस वजह से बैक टू बैक डॉट पे डॉट, लेकिन रन कब आएंगे ऐसा सवाल सह्याद्री चैंपियंस टीम के लिए मैदान पर पैदा हो चुका है। लेकिन सागर जगताप बता रहे हैं कि शुरुआत मेरी ओवर की भले ही 6 के साथ क्यों ना हुई हो, लेकिन वापसी करने की ताकत मेरी बाजू में है। और ताकत को दिखाते हुए बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें उनके जरिए बतौर गेंदबाज आ चुकी है। ये देखिए अब ये स्लॉट में गेंद आई थी ऑन साइड के ऊपर, काऊ कॉर्नर में ये गेंद टप्पा खाने के बाद काऊ कॉर्नर बाउंड्री के बाहर। आखिरी गेंद पे खोले अपने हाथ, बटोरा चौका, मिलेंगे 4 रन। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। देखिए हमारे साथ आज हमारे जो सीनियर नागरिक काका है, उनके छोटे भाई हमारे
नारायण जी नागरे काका हमारे साथ बतौर स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं और 20 साल वो हमें बता रहे हैं कि 20 साल उन्होंने बतौर स्कोरर भूमिका निभाई है पेड़ पूर्व विभाग में और काफी मशहूरत उन्होंने भी हासिल की है। हालांकि हमारी और उनकी पहली मुलाकात इस सीजन में भले ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने 20 साल अपने एक क्रिकेट को दिए हैं और बतौर स्कोरर हमारे जो नागरे नारायण नागरे काका है वो स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी भी मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा और उनका भी शुक्रिया अदा जरूर किया जाएगा। लेकिन श्री साई लाइव इनकी भी तारीफ हमें करनी चाहिए। 3 कैमरों के साथ पहली बार ये टूर्नामेंट कवर की जा रही है। जब तक जितने भी टूर्नामेंट मैंने कमेंट्री की है इस मैदान के ऊपर पेड़ पूर्व विभाग में, वो टूर्नामेंट 2 कैमरे के साथ मुझे अमूमन दिखाई देती थी, लेकिन 3 कैमरे के साथ ये टूर्नामेंट इस साल पहली बार कवर की जाएगी और इसके पहले की टूर्नामेंट 4 कैमरों के साथ कवर की गई थी। यानी कि ये तारीफ है श्री साई लाइव और इसके फाउंडर हमारे मुन्ना पाटिल, इनकी भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन गेंदबाजी में होगा परिवर्तन। अक्षय पाटिल गेंदबाजी के भागदौड़ संभालने के लिए तीसरी ओवर लेकर मैदान पर दाखिल। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर ऑन साइड के ऊपर ऑन ड्राइव कर दिया इस गेंद को। लॉन्ग ऑन में गेंद चौथी हुई यहाँ पे जरूर दिखाई देने वाली है। अक्षय पाटिल की तीसरी ओवर का आगाज एक सिंगल के साथ हो चुका है और 22 रन टीम का टोटल आएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछला मुकाबला हमने देखा था, काफी अच्छा मुकाबला वो देखने को मिला था, लेकिन हम अमूमन कहते हैं वामन सर की सुबह का सत्र बल्लेबाजों के नाम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही दोपहर का सत्र होगा वैसे ही हम जरूर देखेंगे गेंदबाजों का बोलबाला ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन ये दुधारी तलवार को मैदान से निकाला, तलवार पे न थी धार, उस वजह से ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट जाते हुए दिखाई देने वाली है। टोटल 22 के ऊपर रुका हुआ तीसरा ओवर। स्वर्गीय राजा पाटिल 11 की टीम मैदान पर खेलती हुई हमें नजर आ रही है। सह्याद्री चैंपियंस उनके खिलाफ मैदान पर 2-2 हाथ करते हुए दिखाई देगी, लेकिन सह्याद्री चैंपियंस काफी महत्वपूर्ण उनके लिए होने वाला यह मुकाबला। एक और बार क्रिकेट के ब्रह्मास्त्र का किया इस्तेमाल और ब्रह्मास्त्र का जवाब भले बलों के पास नहीं होता और उसके बदौलत ये एक और बार गेंद जो है वो डॉट जाती हुई दिखाई देगी। देखिए ये मुकाबले जो है पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 पर्व 11वीं की हमें दिखाई दे रही है। ये गेंद फिर से एक बार हवाई यात्रा पर भेजा, कोशिश तो की लेकिन कोशिश में न सफलता मिली। ये गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। आधा दर्जन रन फिर से एक बार बल्लेबाज और टीम के खाते में 6 रन। थैंक यू डीसी ऑपरेटर। ये देखिए हमारे जो नारायण नागरे काका है उन्होंने हमें बताया 28 रन आ चुके हैं टोटल और पेड़ पूर्व विभाग में स्कोरिंग की भूमिका चाहे नारायण जी नागरे काका हो या फिर जनार्दन जी नागरे काका हो जो निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वामन सर खास बात यह है कि वो हमसे बातचीत करते रहते हैं और बतौर स्कोरर कमेंटेटर से बातचीत करते रहना काफी जरूरी होता है। मैं फिलहाल हमारे पनवेल खालापुर में काफी जगह कमेंट्री करने के लिए जाता हूँ, काफी सारे स्कोरर बस स्कोर लिखते हैं, लेकिन बतौर स्कोरर बातचीत करते रहना भी काफी जरूरी है। और हमारे जनार्दन नागरे काका नारायण नागरे काका बतौर स्कोरर मैं इनकी काफी तारीफ जरूर करना चाहूंगा। लेकिन ये स्लॉट में आई थी, घुटना टेक शॉट खेलने की कोशिश, कैच लपकना वहां पे चाहते थे लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। उससे पहले गेंद जमीन पर गिरती हुई नजर आई और उस वजह से 2 रन मुकम्मल करने में दोनों बल्लेबाज आसानी से कामयाब होंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई जा रही है और मैं हमेशा कहता हूं बतौर बल्लेबाज चौवा या छक्का कोई भी लगा सकता है, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी होना काफी जरूरी होता है और वही दिखाते हुए ये दोनों बल्लेबाज नजर आएंगे। और टोटल अब पहुंच चुका है 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे ओवर में अब तक 5 गेंदों में 9 रन खर्च करते हुए गेंदबाज अक्षय पाटिल नजर आएंगे। घुटना टेक तमाशा देख, लेकिन घुटना टेका था तमाशा न दिखा। ये गेंद सीधा जाके शरीर से टकराई और अंपायर का लेग बाइज का इशारा आएगा। नो डाउट एक सिंगल लेग बाइज के चलते तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है और इसी एक का लेग बाइज के या सिंगल के चलते हम देखेंगे कि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और सह्याद्री चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करने का न्योता कबूल। 31 टोटल मैदान होगा ऑफिशियल ड्रिंक्स ब्रेक, यानी कि एक मौका डीजे ऑपरेटर को बचाइए।
और 5 में 55 रन, एक फाइटिंग टोटल। लेकिन ये देखिए जो रुका उसका काम तमाम। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस वाला नंबर 4 आएगा। सह्याद्री चैंपियन टीम के 53 रन। तो यकीनन इसी आखिरी ओवर में लगभग अगर 15 रन आ सकते हैं, 20 रन आ सकते हैं या 10 रन आ सकते हैं, तो 60 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। इस देखिए सागर भोसले आपके लिए जो ऑनर है निखिल पाटिल, इनकी तरफ से अगर सागर भोसले का 50 रन पूरा हो सकते हैं तो पहले तो 50 रन बन सकते हैं सागर भोसले का, तो 500 रुपए का इनाम ऑनर निखिल पाटिल के द्वारा मिल सकते हैं सागर भोसले के लिए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, 54 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। सह्याद्री चैंपियन टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 54 रन लग चुके हैं मानस स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए मंगेश पाटिल आखिरी डेथ ओवर की जिम्मेदारी लेकर बतौर गेंदबाजी मार के ऊपर आ चुके हैं और केवल 1 रन 50 पूरे करने के लिए चाहिए सागर भोसले को। सागर भोसले की 50 पूरे होंगे और ये गेंद को खेला। देखिए गेंद जाएगी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए चमकते चांद को टूटा तारा बना दिया और सागर भोसले ने गेंदबाज को आवारा बना दिया। ये 4 रन और 50 सागर भोसले का बल्ला दिखाना है सागर भोसले, क्योंकि 50 रनों की पहली पारी पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग के साल नंबर 11 में 2023 में बनाई लगाई। नाम है सागर भोसले और ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये लंबे रेस का घोड़ा है और जब भी ये रेस में दौड़ेगा तब इसकी दौड़ हमेशा लंबी होने वाली है। सागर भोसले 50 कंप्लीट, 53 रन नीजी। तो टीम का टोटल 22 गेंदों में उन्होंने 50 लगाए, तो टीम का टोटल आएगा 58 रन। ये अच्छी गेंद हो रही है, कमबैक किया जा रहा है अब मंगेश इनके जरिए। विकेट कीपर की दस्तानों में आती हुई डॉट गेंद यहाँ पे नजर आने वाली है। तूफान सागर भोसले का मैदान में नजर आता हुआ और वो तूफान वो आंधी में राजा पाटिल 11 के गेंदबाज उड़ा के वो ले जा रहे हैं। ये बखूबी बल्लेबाजी 7 छक्कों और 3 छक्कों की बदौलत नीजी 53 की पारी। ये देखिए रडार में आई थी, तारा मंडल में भेजा इस गेंद को बनाया उड़न खटोला और गेंदबाज के ऊपर हल्ला बोला। डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। थैंक यू डीजे। सागर भोसले क्या बल्लेबाजी चल रही है इस मैदान के ऊपर। हर एक गेंदबाज के ऊपर बड़ा हिट लगाने में सागर भोसले भले ही बातें जानते हैं कि हमें क्या करना है। मेरा नाम तो सागर है, लेकिन मेरा काम क्या है इससे मैदान के ऊपर वो नजर आ रहा है। देखिए वमन सर, सागर यानी समुंदर और समुंदर का कोई अंत नहीं होता और सागर भोसले का भी कोई अंत नहीं है। ये अच्छी गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन में इस गेंद को खेल के निकाला। एक सिंगल बटोरा दूसरे के लिए वापस आना चाहेंगे और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। तत्पूर्वी ह्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मित्रांनो अनेक वर्ष शेतकरी कामगार पक्षाचे सोबत निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि खऱ्या अर्थाने ह्या विभागाचे आन बान शान ज्यांना आम्ही संबोधलं जातोय, खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन सन्माननीय बापूसाहेब दळवी यांचं आगमन झालंय। त्यांना विनंती आहे की साहेब आपण व्यासपीठाकडे यायचंय। बापू साहेबांचं आगमन झालंय। ओटमाइक मानस मनोरे। ये अच्छी शॉट थी लेकिन आखिरी गेंद पे ये कैच को अंजाम दिया जाएगा और सागर भोसले के तूफान को आखिरी गेंद पे थमाया। ये विकेट यहाँ पे गिरता हुआ जरूर दिखाई देगा, लेकिन इस विकेट का महत्व नहीं है। कि जिस काम के लिए भेजा था सागर भोसले को वो काम उन्होंने बखूबी निभाया और एक शानदार पारी अपनी टीम के लिए उन्होंने खेली। जहाँ भी अगर उनकी बात करें तो काफी अच्छी बल्लेबाजी, पहली 50 पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग 2023 के सीजन 11वें की लगाई और सागर भोसले के लिए दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने पहला 50 पूरा किया इस पेड़ पूर्व विभाग प्रीमियर लीग में। तो इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका है और पहले इनिंग का खेल होने के बाद 5 ओवरों में सह्याद्री चैंपियन ने रन लगाए
66 स्कोर कार्ड के ऊपर और आने वाली 30 गेंदे और टीम राजा स्वर्गीय राजा पाटिल 11 के सामने लक्ष्य रखा गया है 67 रनों का। 30 गेंदे 67 रनों का माउंट एवरेस्ट खड़ा किया है स्वर्गीय राजा पाटिल 11 के सामने। भले ही उनकी टीम मजबूत स्थिति में इस टूर्नामेंट में क्यों नजर न आई हो, लेकिन सह्याद्री चैंपियंस भले ही थोड़ी सी बैकफुट पर है, लेकिन पहले बल्लेबाजी में 66 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में सागर भोसले की बल्लेबाजी ले जाती हुई नजर आई। तो 30 गेंदे और 67 का लक्ष्य स्वर्गीय राजा पाटिल 11 के सामने रखा गया है और इस लक्ष्य का पीछा उनके बल्लेबाज क्या सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे या फिर सह्याद्री चैंपियंस के गेंदबाज उनको रोकेंगे, यह आने वाला वक्त और समय हमें बताएगा। लेकिन 30 गेंदों में 67 का पीछा किस तरीके से होगा, इसका आंखों दिकाल सुनने के लिए मैं जरूर ले जाना चाहूंगा पेड़ पर तहसील की एक हिंदी की मशहूर आवाज। चलेंगे हम वामन दरोडा सर इनके पास, मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, लेकिन फिर से एक बार एक आखिरी मौका देंगे हम डीसी ऑपरेटर को। बजाइए टॉस साठी यायचं आहे, टॉस साठी जय नियती बापूजी 11 आणि डीके कन्स्ट्रक्शन कॅप्टन जय नियती बापूजी 11 कॅप्टन त्वरित टॉस साठी यायचं आहे। डीके कन्स्ट्रक्शन आणि जय नियती बापूजी 11 टॉस साठी यायचं आहे। हॅलो, त्यानंतर साई स्ट्रायकर आणि हॅलो 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 चला या कॅप्टन डीके कन्स्ट्रक्शन आणि कॅप्टन जय नियती बापूजी 11 टॉस साठी यायचंय। तर चला मित्रांनो, सामन्याला सुरुवात करायची आहे। दुपारचं सत्र आहे। दुपारच्या सत्रामध्ये आपण ज्या वेळेला मैदानामध्ये पाहतो त्यावेळेला थोडंसं बोरिंग क्रिकेट नेहमीच पाहतोय, परंतु हे पीपीएलचं सत्र आहे 2023 आणि पर्व 11व। काय सुंदर नियोजन आयोजन एकता क्रीडा मांगरूळ यांच्या माध्यमातून ह्या स्पर्धेला आगाज केलाय। 11वं वर्ष मित्रांनो, सांभाळ करणं सोपी गोष्ट नाहीये आणि खऱ्या अर्थानं ज्याच्या नावामध्येच एकता आहे तर ही गोष्ट सहजरित्या त्यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते। 67 धावा विजयासाठी गोळा करायच्या आहेत स्वर्गीय राजा पाटील 11 टीमला, कारण धावा बनवल्या सह्याद्री चॅम्पियन टीमने 66 धावा आणि 67 धावा विजयासाठी गोळा करावे लागतील स्वर्गीय राजा पाटील 11 टीमला। दुपारचं सत्र आहे, सुंदर असं नियोजन आयोजन आहे, निसर्गाच्या सानिध्यात बसणार हे मैदान आहे आणि याच मैदानावर मित्रांनो आपण बरेचसे दिग्गज खेळाडू ह्या मैदानामध्ये खेळताना आपण पाहिलं, दिग्गज कमेंटेटर ह्या समालोचन कक्षामधून त्यांचा आवाज आपण ऐकलात। आज पीपीएलचं हे 11वं वर्ष काय दिमागदार सोहळा एकता मांगरूळ यांच्या माध्यमातून पूर्ण केला जातोय। चला जय नियती बापूजी 11 कॅप्टन टॉस साठी या त्वरित। सलामीची जोड सगळं मैदानामध्ये टॉप ऑर्डर मध्ये दोन्ही फलंदाज आले हेमंत गोळे आणि त्याचा साथ देण्याकरिता फलंदाज आलाय जयेश बेलकडे। जयेश बेलकडे स्ट्राइक वरती आहे तर नॉन स्ट्राइकला हेमंत गोळे, तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आलाय सह्याद्री चॅम्पियन टीमचा चॅम्पियन गोलंदाज आलाय। पहिला पॉवर प्लेला हाताळतोय निवृत्ती पवार। निवृत्ती पवार बघूया, निवृत्ती पवार याची पॉवर चालते का, मैदानामध्ये पॉवर चालवावी लागले मित्रा, कारण जर का आपण विचार केला सह्याद्री टीम थोडीशी अडचणीमध्ये सापडली, त्या अडचणीमधून बाहेर काढावं लागेल, कारण जर का विचार केला तर जवळ जवळ 2 सामने आपल्या हातामधून निघून गेलीत, तर हा सामना वाचवणं फार महत्वाचं असणार आहे। मिडू केला चेंडू खेळून काढलाय, काऊ कॉर्नरला जातोय चेंडू, एकदा मात्र इथे एक धावणे आपल्या आकाराला सुरुवात करतोय जयेश बेलकडे। जय बेलकडे हेमंत गोळे हे टॉप ऑर्डर मध्ये दोन्ही फलंदाज आलाय आणि ज्या वेळेला टॉप ऑर्डर मध्ये दोन्ही फलंदाज येत आहेत त्यावेळेला फार जबाबदारी त्या दोन्ही फलंदाजाकडे असताना आपण पाहतोय नेहमी। स्वर्गीय राजा पाटील 11 आणि 2 सामने जिंकलेत, तिसरा सामना मात्र त्यांचा ह्या मैदानामध्ये चालू आहे, परंतु सह्याद्री चॅम्पियन टीमने 2 सामने मात्र आपले गमावलीत। हा सामना क्रुशियल असणार आहे त्यांच्यासाठी। जय नियती बापूजी दरम्यान डीके कंस्ट्रक्शन, आपण टॉस करण्याकरता या। डीके कंस्ट्रक्शन आहे जय नियती बापूजी सावर्स 11 टीमचा कर्णधार प्रमोद सावंत, आपण टॉस करण्याकरता या। तर त्या मैदानाकडे जाऊया। अनेक ज्येष्ठ मित्रांनो, आमच्या एकता मांगरूळ टीमची संपूर्ण ज्येष्ठ मंडळी ह्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत केलं जाणार।
पुढचा चेंडू निवृत्ती पवार दाबार पडून रनऑफ. सुरेख फटका बॅक टू बॉलर, परंतु मात्र बॉलरला हा चेंडू अडवता आला नाही फालोत्रमध्ये. एक धाव मात्र मिळते. एक धावाने मात्र धाव संख्या पुढे सरसावली जाते. 67 धावा विजयासाठी गोळा करत असताना धाव संख्या पाहायला मिळते. विदाउट लॉस विकेट नाहीये. 2 ह्या अंकावर स्वर्गीय राजा पाटील 11 टीमचे दोन्ही फलंदाज खेळताना आपण पाहत आहोत. जयेश बेलकडे दरम्यान हेमंत गोळे. तर गोलंदाजी मार्कवर विचार केला सह्याद्री चॅम्पियन टीमचा गोलंदाज पॉवर प्लेचं पहिले षटक हाताळतोय निवृत्ती पवार. पुढचा चेंडू हा चेंडूला भिरकावून दिला. चेंडू जातोय डीप लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. दमदार आर पार जयेश बेलकडे ब्रँडेड षटकार. थँक्यू डीजे. धावांचा उच्चांक आहे आपल्या डोळ्यासमोर दिसतोय, परंतु ही जोडसाकळ जर आपण विचार केला, हेमंत गोळे त्याच्यासोबत जयेश बेलकडे ह्या दोन्ही फलंदाजाचा विचार केला तर हे 67 धावांचं आव्हान जे डोळ्यासमोर दिसतो ना, तर ही जोडी चालणं फार महत्वाचं असणार आहे. लाभ केलाय लॉंग आपला. नव्या लँड मध्ये चेंडू पडतोय. चेंडू जातोय सरळ क्षेत्राच्या हातामध्ये. 2 धाव मात्र वाचू शकणार नाही. या 2 धावने धाव संख्या जाऊन डबल फिगर 10 कदम येतो या स्कोर कार्डवर. विदाउट लॉस विकेट नाही आणि धाव संख्या पाहायला मिळते 10 या अंकावर धाव संख्या येऊन पोहोचते. तर गोलंदाजी मार्कवर पिवनचं पहिले षटक हाताळतो गोलंदाज निवृत्ती. स्कारकट क्या बात है. डीप बॅकवर्ड डीप पॉइंट बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय. चेंडू जातोय बाउंड्रीच्या बाहेर. नंबर येतोय 4. हा मिळतोय चौकार. या चौकाराच्या साने धाव संख्या जाऊन पोहोचते 14 या अंकावर. डेझा थँक्यू डीजे. 14 ही धाव संख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर. विदाउट लॉस विकेट नाही. 14 धाव संख्या अंकित केली जाते या स्कोर कार्डवर. एक चांगला बेनिफिट म्हणायला काही हरकत नाही स्वर्गीय राजा पाटील ह्या टीमला. ज्या वेळेला हेमंत गोळेची मी बॅट घेतली होती, सुरुवातीचा पहिला सामना खेळला होता, त्यामध्ये हेमंत गोळेने म्हटलं होतं की आम्ही कमसे कम आमच्या अपोजिट जी टीम आहे त्याला 40 ते 45 आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि 35 धावाच्या आतमध्ये रोखलं गेलं होतं त्यांच्या अपोजिट असणाऱ्या टीमला. आणि हेमंत गोळेने काका 2 विकेट प्राप्त केल्या होत्या आणि मिडनवर फेकली होती. काय कमालची गोलंदाजी. पॉवर प्ले मध्ये 2 विकेट प्राप्त केल्या होत्या आणि मिडनवर फेकली होती हेमंत गोळे यांनी. तारीफे काबिल. राज चौधरी गोलंदाजी मार्कवर आलाय. सह्याद्री चॅम्पियन टीमचा हा गोलंदाज सेकंड पॉवर प्ले हाताळतोय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघातर्फे दुसरं षटक हाताळतोय. आमचे मेन पंत जय पवार साहेब यांच्या डाव्या किंवा उजव्या बाजूने येण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा. फुलटॉ चेंडू आहे. ऑफ साइडला चेंडू खेळून काढलाय. रनआउटची संधी आहे आणि रनआउटची संधी घेतली जाणार. सुसाइड केली जाते. हेमंत गोळे फार मोठा मासा गळाला लागला जातोय सुसाइडच्या माध्यमातून. डेझा थँक्यू डीजे. हेमंत बाबा अति काही संकटात जाई. आम्ही नेहमी म्हणतोय दुर्घटना से देर भली लेकिन कौन देखता है उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है. जब बाइक ठोकती है ना मोड़ के ऊपर तब पता चल जाता है कि कहाँ बोर्ड लिखा था. हॉस्पिटल में जाने के बाद कोई फायदा नहीं होता. जैसे कि आप डगआउट में आ चुके तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि कहाँ मेरे से गलती हो गई. हेमंत गोळे परंतु रनआउटची विकेट तंबूच्या आसराला आला तर थोडस का होईना दडपण देण्याचा प्रयत्न केलाय सह्याद्री चॅम्पियन टीमने. ही सांगते की विकेट मिळाले काका. जय नियती बापूजी 11 कॅप्टन. जय नियती बापूजी 11 कॅप्टन त्वरित टॉस साठी यायचंय, अन्यथा आपल्याला पेनल्टी दिली जाईल, पेनलाइज केलं जाईल, याची नोंद घ्या. सौरभ मालुसरे डावखरा फलंदाज येतोय स्ट्राइक वर. हे घरोली मैदान है सौरभ मालुसरे. कोना कोना जानते चप्पा चप्पा एरिया उनको मालूम है इस मैदान का. ऐसे खिलाड़ी है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सौरभ मालुसरे. पुढचा चेंडू राज चौधरी याचा. सौरभ शॉर्ट ऑन बॉल ब्युटीफुल. चेंडू जातोय 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्रीच्या बाहेर
हाय तो चौकार आणि चौकाराच्या सहाय्याने एक बाद धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर 18 धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर डिझा. थँक्यू डीजे. राज चौधरी एक चांगला गोलंदाज आहे, परंतु शॉट ज्यावेळेला आपण म्हणतो ना हाफ टेकरचा चेंडू मिळतोय त्यावेळेला डावखुऱ्या फलंदाजाला हे एक संजीवनी असते का आणि त्याचा पुरेपूर फायदा आपण डावखुऱ्या फलंदाज घेताना नेहमीच बऱ्याचशा मैदानात पाहतोय. पुढचा चेंडू हो चेंडू मात्र बाल बाल बच गए सौरभ मालुसरे. शॉट थर्डमॅनला निघून जातो. एक धाव मात्र मिळते. एक धावेने भरपडले जाते. धावसंख्या टोटल स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते टोटल 19 धावसंख्या एक विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. हेमंत गोळे डगआउट मध्ये आल्याच्या नंतर थोडस दडपण आलं होतं, पण दडपणाला न घाबरता फलंदाजी पाहायला मिळते स्वर्गीय राजा पाटील 11 टीमची. कारण धावा बनवल्यात खऱ्या अर्थानं चॅम्पियन सह्याद्री चॅम्पियन टीमने 66 आणि 67 धावा या विजयासाठी गोळा करायच्या आहेत स्वर्गीय राजा पाटील 11 टीमला. दुसरी षटक प्रगतीपथावर चालू पॉवर प्लेचं दुसरे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज आलाय राज चौधरी. राज दादा कहीं ना कहीं अपनी टीम जो मुसीबत में है उस मुसीबत से बाहर निकालना बहुत जरूरी है. पुढचा चेंडू सुंदर चेंडू. काय क्रिकेटचं मादक सौंदर्य दाखवणारा चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर फेकला जातो. डीप कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर हाय तो चौकार. काय सुंदर क्लास फटका पाहायला मिळतोय विवेक जयेश बेलकड्याच्या बॅटच्या पट्ट्यामधून डिझा. थँक्यू डीजे. 23 धावसंख्या पाहायला मिळते स्कोर कार्डवर 23. पुढचा चेंडू राज चौधरी. ओरपी चेंडू होता. बॅक टू बॉलरच्या डोक्यावर मारला. चेंडू जातो सेट फॉरवर्ड केलाय. वडिश लोंगापणे लोंगांच्या मधून निघून जातोय. गोळीच्या रफ्ताराने साइड स्क्रीनच्या बाजूने मारला जातोय हा चौकार. डिझा ठक. बघा महत्वाची विकेट तंबूच्या आसराला आल्याच्या नंतर असं वाटत होतं का की दडपण आलंय, परंतु दडपणाला न घाबरता काय फलंदाजी. सुरेख चेंडू ऑफ ड्राईव्ह केलाय. शॉट मिड ऑफला चेंडू खेळून काढलाय. एक धाव मात्र मिळते. धाव नाहीये. धाव बसल्या स्कोर कार्डवर 27. चला सन्माननीय बापू दळवी यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करायचे. बापूजी दळवी आपण या. आपल्या शुभ हस्ते पुढील सामन्याचा आपण नाणेफेक करतोय. खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन सन्माननीय बापूजी दळवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी केली जाते. बापूंना विनंती आहे की आपण टॉस बॉक्स वर जायचंय, परंतु बघूया मैदानामध्ये काय घडलं. जय नियती बापूजी 11 आणि डीके कन्स्ट्रक्शन या दोन संघादरम्यान जय नियती बापूजी 11 संघाचा कर्णधार समीर सावंत आणि डीके कन्स्ट्रक्शन संघाचा कर्णधार विजय भोसले माझ्याबरोबर जोडलेत. सन्माननीय अतिथी आमचे बापू दळवी यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाते. हा बरोबर आहे. डीके कंस्ट्रक्शन आणि जय नेते बापूजी 11 सावरकर टीमची दोघांची परिस्थिती तशीच आहे. आता केला स्थिती जातोय. काय होणार. टॉस केला जातोय. सामना जय नियती बापूजी आणि टेल दी कॉल आणि टॉस जिंकला जय नियती बापूजी 11 संघाने. अर्थात आपण पाहिलं तर दोन्ही संघासाठी महत्वपूर्ण मॅच आहे, कारण दोन्ही संघ 2-2 सामने पराभूत आहेत. तर समीर हा सामना जिंकण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे आणि या सामन्यामध्ये काय रणनीती असेल विजय संपादन करण्यासाठी. आम्ही प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेणार आहोत आणि जास्तीत जास्त टार्गेट देण्याचा समोरच्या टीमला प्रयत्न करणार आहोत. जास्तीत जास्त टार्गेट साधारण कितीपर्यंत. साधारण 65 ते 70 देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. 14च्या सरासरीने तुम्हाला धावा जमाव्या लागतील. 65 ते 70 पर्यंत धावा जमावणार जय नेती बापूजी 11 संघ या ठिकाणी सांगतोय. टॉस जिंकलाय, प्रथम क्षेत्ररक्षण करायचंय. तर तुम्हाला देखील डीके कन्स्ट्रक्शनला या सामन्यामध्ये विजय महत्वाचा आहे. तर हा विजय संपादन करण्यासाठी जे नावातच विजय आहे, तर काय रणनीती असेल तुझी. ते पण 2 सामने हरलेले आहेत, आम्ही पण 2 सामने हरलेलो आहे. 100% आम्हाला सामना जिंकायचाच आहे. आम्ही त्यांना ते पहिलं फलंदाजी करून आम्ही कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. ओके, कमीत कमी धावा रोखण्याचा प्रयत्न करणार. अर्थात जो विजयी संघ होईल त्याच्या खात्यात निश्चितच 2 गुण जातील. टॉस जिंकला जय नेते बापूजी 11 संघाने आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारले, आचरण केले डीके कन्स्ट्रक्शन संघाला गोलंदाजीसाठी. ओव्हर टू माय कमेंट बॉक्स. बॉलरचं नाव
बॉलरचं नाव आमच्याकडे कळवायचंय. हा योगेश वाघमारे रावडी. आता लक्षात आलं. 28 धावसंख्या झाले स्कोर कार्डवर. 67 धावा विजयासाठी गोळ्या करायच्यात भावा. तर प्लॅनिंग करावी लागेल सौरभ मालुसरे आणि जयेश बेलकडे याला. परंतु जयेशचा जर आपण विचार केला का सुंदर पाहायला मिळतात जयेश कडून. परंतु सह्याद्री चॅम्पियन टीमला हा सामना जिंकणे फार महत्वाचा असणार आहे, फार गरजेचा असणार आहे सह्याद्री चॅम्पियन टीमला हा सामना. क्रुशियल मोमेंटची मॅच आहे, क्रुशियलचा हा सामना आहे सह्याद्री चॅम्पियन टीम साठी. पुढचा चेंडू योगेश 10-12 पडांचा रनअप घेऊन होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा. सुरेख फटका खेळलाय. चेंडू जातो डीप पाय लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. हा येतोय वन बाउंड चौकार. डेझा थँक्यू डीजे. 32 धावसंख्या झाले स्कोर कार्डवर. 32 धावसंख्या झाले. 67 धावा विजयासाठी गोळा करायच्या आहेत स्वर्गीय राजा पाटील 11 टीमला. क्रिकेटचं बॅटल ह्या क्रिकेटच्या पटलावर रंगलंय. दुपारचं सत्र आहे. दुपारच्या सत्रामध्ये ज्या ज्या वेळेला मॅचेस मी म्हणतोय प्रेक्षक मंडळी थोडीशी कमी जाणवते, परंतु संध्याकाळच्या सत्रामध्ये अलॉट गर्दी ह्या मैदानावर आपण पाहणार आहोत. शॉर्ट चेंडू आहे. पुन्हा पुल केलाय. चेंडू जातोय सरळ डीप स्क्वेअर लेग फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. षटकार की चौकार. डीजे थोडं थांबायचंय. चौकार आहे का पंच? षटकार. हा येतोय षटकार. आता वाजवा. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. 38 धावसंख्या झाले स्कोर कार्डवर. 14 चेंडू आणि अ 38 धावसंख्या झाले स्कोर कार्डवर. 67 धावा विजयासाठी गोळा करायच्यात. ऑफ ड्राईव्ह पाहायला मिळालं. सुरेख अशी शतरक्षांची व्यूहरचना. जाळ पसरलं त्या जाळ्यामध्ये चेंडू अडवला जातोय. एक धाव मात्र मिळते. धावसंख्या जाऊन बसते 39 या अंकावर. 39 धावसंख्या झाल्या स्कोर कार्डवर. 28 धावांची गरज असणार आहे 13 चेंडू मध्ये. बघा समीकरण जुळतो का मिळतोय का, मिळतोय की बिघडतोय, काय होणार ह्या मॅच आम्ही काही सांगू शकत नाही, कारण चेंडू राहिले 13 आणि विजयासाठी 28 धावा. योगेश 10-12 पडांचा रनअप घेऊन तो डावखुरा फलंदाज सौरभ मालुसरे. बाहेरची कडा लागले. चेंडू जातो लॉंग शॉट बाउंड्रीच्या बाहेर. हा येतो चौकार. नशिबाचा मिळालेला चौकार. धावा कशा येऊ दे, कशा येऊ दे, कुठून येऊ दे, परंतु आमच्या स्कोर कार्डवर यायला पाहिजे. आणि धावा झाल्या टोटल स्कोर कार्डवर 43. 12 चेंडू आणि 24 धावा. डीजा याच्यानंतर डीके कंस्ट्रक्शन आणि जय नेती बापूजी सावरचे 11 याच्यामध्ये पाणी घेऊन जायचंय मैदानामध्ये. पंचांना सुद्धा पाणी द्यायचंय. पंचांना सुद्धा पाणी द्यायचंय, कारण कसं आहे दुपारचं सत्र आहे. दुपारच्या सत्रामध्ये आपण जर का विचार केला तर उन्हाचा तडाखा चालू आहे मित्रांनो. 12 चेंडू विजयासाठी 24 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 24 धावा. बघा दोन षटकामध्ये जर का चॅम्पियन सह्याद्री चॅम्पियन टीम जर का 35 धावा मारू शकते, तर 12 चेंडू मध्ये स्वर्गीय राजा पाटील 11 टीमचे 12 चेंडू मध्ये 24 धावा का मारू शकणार नाहीत. क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतोय.
आपण बऱ्याचशा मैदानामध्ये पाहिले, परंतु हे क्रिकेट आहे. क्रिकेट ज्या ज्या वेळेला आम्ही जेव्हा नेहमी म्हणतोय सरड्याप्रमाणे रंग बदलणारा क्रिकेट, उसे भी कई स्पीड में ये रंग बदलने वाला, उसी का नाम रखा है क्रिकेट. कुछ भी हो सकता है, 12 गेंदों में 24 बन भी सकते हैं या टिफिन भी हो सकते हैं इस मैदान के ऊपर, क्योंकि ये क्रिकेट है. क्रिकेट बोले तो दादा अनिश्चित भरा हुआ गेम. 12 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है जीतने के लिए स्वर्गीय राजा पाटिल 11 टीम के लिए. माना कि एक विकेट सिर्फ गवा चुकी है स्वर्गीय राजा पाटिल 11 टीम. निवृत्ति पवार गेंदबाज का भागदौड़ संभालने के लिए तैयार. 12 गेंदे जीतने के लिए 24 रन का लक्ष्य है स्वर्गीय राजा पाटिल 11 टीम के सामने. जयेश वेलकड़े हो, मेरे ख्याल से सौरभ मालूसरे हो, दोनों बल्लेबाज इस पॉपिन का सट हो चुके हो. दोनों बल्लेबाज. निवृत्ति पवार डिफेंड करेंगे 12 गेंदों में 24 रन. चैंपियन सह्याद्री चैंपियन टीम क्या चेस करेंगे स्वर्गीय राजा पाटिल 11 टीम. पहली गेंद, ओहो जड़ में गेंद, ब्लॉक ऑन डिलीवरी ब्रह्मास्त्र का वापर किया. क्या बात है, जहरीली गेंद. इस गेंद के ऊपर इतना जहर भरा होता है ना, किसी हॉस्पिटल में इसकी दवा नहीं होती. ये तो इस गेंद के ऊपर आप हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं, वही दवा है इसके ऊपर. अब 11 गेंदों में 24 रन जीतने के लिए गेंदे बजिए. 11 जीतने के लिए 24 रन की जरूरत है. निवृत्ति पवार 10-12 कदम का इस्तेमाल, राटा मोड़, विकेट मारा करने के लिए तैयार. ओहो फिर से घुटना टेक, तमाशा देख, लेकिन खूबसूरत गेंद फेंकी थी, बिल्कुल जड़ में गेंद थी. ये दूसरा यार का गेंद हमें नजर आया निवृत्ति पवार के द्वारा. अभी 2 गेंदे का माना कि 2 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन खर्चा किया है. अब गेंदे बची है 10, जीतने के लिए 30 रन की जरूरत. 10 गेंदों में 30 रन. हाँ 23 बोला था मैंने, ऐसा लगभग, क्योंकि 10 गेंदे बची हैं. इसके पहले जो 12 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, 24 रन चाहिए थे, अब 23 रनों की जरूरत है. 23 रनों की जरूरत है जीतने के लिए. 10 गेंदों में 23. निवृत्ति पवार अब घुटना टेकने की बार बार कोशिश कर रहे हैं जयेश बेलकड़े, और वो उनका फेवरेट स्ट्रोक है काका, घुटना टेक का स्ट्रोक खेलने का. वो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने वाले खिलाड़ी जयेश बेलकड़े को गणा जाता है. मैन फ्रॉम बोरगांव. शॉर्ट गेंद, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम. ये क्या आज क्यों नहीं पूरे मैच को छोड़ा, क्या छूटा है, मुकद्दर भी रूठा है. 3 रन 14 रन पूरा करेंगे क्या, शायद नहीं, लेकिन ये मौका था, ये मौका हाथ से छुटा गया. कैच विन द मैच. हमेशा हम लोग कहते हैं छोड़ो कैच हर मैच, लेकिन क्या करे, क्या छूट गया, मुकद्दर रूठ गया. गेंदबाज दादा निवृत्ति पवार साहब, चौवा है मेरे ख्याल से, चौवा जरूर मिल चुका है स्वर्गीय राजा पाटिल 11 टीम के लिए. ये चौवा मिला है. क्या छोड़ने के बावजूद देखिए परिणाम क्या हुआ, झले के ऊपर नमक चढ़ा. टोटल रन हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 48 रन बन चुके. ये फुलवान गेंद, फुलटा लॉलीपॉप गिफ्ट दिया, नेवता दिया, तोहफा कबूल किया, छक्के के साथ गेंद को भेजा काउ कॉर्नर के रिजन के ऊपर. सरकार डेजा थैंक यू डीजे. अरे डीजे वाले देखे नितिन यादव साहब ने क्या धुन बजाई. छोटे छोटे बच्चे हैं, फुगे वाले का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा कब आएगा. फुगे वाला नहीं आया लेकिन छगा मिला. क्या छूटने के बावजूद परिणाम देखिए क्या हुआ, जले के ऊपर नमक चढ़ा. 54 रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर. निवृत्ति पवार 10-12 कदमों का इस्तेमाल. अगली गेंद निवृत्ति की. ये डर 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 क्या होता है निवृत्ति पवार, डर किसे कहा जाता है. चौवा छक्का, उसके बाद डर जो हम लोगों ने कोविड में देखा था. सगे वाला सगे वाले से इनकार कर रहा था, खून का रिश्ता घर में लेने के लिए इनकार कर रहा था, वो था डर. आहा ये देखिए डर क्या होता है. बल्लेबाज आपको डरा रहा है और भेज रहा है बाउंड्री के बाहर.
6 रन के लिए डीजे। थैंक यू डीजे। 61 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब लगभग 6 रन की जरूरत है जीतने के लिए। क्या बात है स्वर्गीय राजा पाटिल, ये खेमे की तरफ देखिए, क्या जलवा क्या जल्लोश। वाह भाई वाह, मान गया आपको। अगली गेंद सौरभ मालूसरे ऑन द फायर। ये देखिए लेकिन क्या छोड़ने के बावजूद आप लोगों ने नतीजा पे आप लोगों को भुगतना पड़ा। तो गेंदबाज निवृत्ति पवार कहते हैं कि कसूर मेरा नहीं था, फील्डर का कसूर था, लेकिन कसूरवार आप मुझे ही पकड़ोगे। 1 रन का 2 रनों का इजाफा मिला। टोटल रन कुल बन चुके स्कोर कार्ड पर 63 रन। आप गेंदे बचे 6 और जीतने के लिए 4 रन की जरूरत। 6 गेंदों में 4 रन की जरूरत। मुकाबला कहाँ था और कहाँ चला आया। मुकाबला था दोस्तों लगभग मेरे ख्याल से बिल्कुल खामारी तक मुकाबला था। अब तो बिल्कुल आ चुका है सम्राट नानेगांव के मैदान की तरफ, क्योंकि 6 गेंदों में 4 रन की जरूरत है स्वर्गीय राजा पाटिल 11 टीम के लिए। आखिरी 6 गेंदे, आखिरी ओवर में 4 रन की जरूरत। नामदेव खड़ू जो है उनके चेहरे के ऊपर देखिए स्माइल क्या है, क्या नजर आ रहा है, चेहरा खिला खिला नजर आ रहा है रामदेव खड़ू का। वो जानते हैं